दोस्तों YouTube में बहुत सारा चैनल में आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स में किस किस टाइप का जेट का इस्तेमाल होता है उसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। इवन मेरे चैनल में भी आप लोगों को 2-3 वीडियो ऐसा मिल जाएगा जिसमें मैं इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला जेट के बारे में बताया हूँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि इंडियन नेवी में किस किस टाइप का जेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, इस वीडियो का 2 हिस्सा होगा, जिसमें पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी में कौन कौन सा जहाज मतलब एयरक्राफ्ट करंटली इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और दूसरे हिस्से में फ्यूचर में कौन कौन सा एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी में शामिल हो सकता है उसको लेके बताऊंगा। दोस्तों, करंटली इंडियन नेवी में फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से इस्तेमाल होता है MiG-29K। दोस्तों, ये MiG-29K इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 UPG से काफी ज्यादा एडवांस और अपग्रेडेड है। इंडियन नेवी के पास ऐसा फिलहाल 36 एयरक्राफ्ट है जिसको नेवी अपना एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य में इस्तेमाल करता है। इंडियन नेवी के पास फिलहाल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिसाब से खाली यही एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इसके बाद आता है AWACS मतलब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, AWACS के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास जैसे इंडिया का बनाया हुआ नेत्र और इजराइल का द्वारा बनाया हुआ फैल्कन AWACS है, वैसा नेवी का कोई फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि नेवी रोटेटरी विंग मतलब हेलीकॉप्टर AWACS का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, इंडिया के पास रशिया का बनाया हुआ 14 कामोव KA-31 रोटेटरी विंग AWACS एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इंडिया फिक्स्ड विंग AWACS इसलिए इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे इतना बड़ा आकार का जेट को लॉन्च नहीं किया जा सकता है, पर माना यह जा रहा है कि INS विशाल में फिक्स्ड विंग AWACS एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, AWACS के बाद आता है रिकॉनेशन एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी द्वारा रिकॉनेशन मिशन के लिए पिपिस्टल वायरस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये एक स्लोवानिया का बनाया हुआ अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट है और इंडियन नेवी के पास फिलहाल ऐसा 2 एयरक्राफ्ट है, जबकि और 10 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है। दोस्तों, ऐसा एयरक्राफ्ट इंडिया द्वारा बहुसंख्या में खरीदा जा रहा है और माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को इंडिया ट्रेनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ NCC ट्रेनिंग के लिए भी ये एयरक्राफ्ट को दिया जा रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत लाइट वेट एयरक्राफ्ट होने के कारण से सर्वेलेंस और रिकॉनेशन के लिए एक बेस्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, रिकॉनेशन के बाद आता है मैरीटाइम पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, इंडियन नेवी का सबसे शक्तिशाली मैरीटाइम पेट्रोल एंड एंटी सबमरीन वॉरक्राफ्ट है यूनाइटेड स्टेट का बनाया हुआ बोइंग P-8I प्रिसाइडन। दोस्तों, ये एक डुअल रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ साथ ये एयरक्राफ्ट द्वारा मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी किया जा सकता है और इंडियन नेवी के पास फिलहाल ऐसा 8 एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड है। और हम लोगों को सुनने को ये भी आया है कि इंडियन नेवी और 4 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुका है, मतलब कुल मिला के 12 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास आने वाले कुछ सालों में होगा। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन नेवी सोवियत यूनियन का बनाया हुआ इल्यूजन IL-38 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ये भी एक डुअल पर्पस एयरक्राफ्ट है, मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ साथ ये एयरक्राफ्ट भी मैरीटाइम पेट्रोलिंग कर सकता है और इंडियन नेवी के पास फिलहाल ऐसा 5 एयरक्राफ्ट है और माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट काफी पुराना हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी जर्मन का बनाया हुआ डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए करता है। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो ये एयरक्राफ्ट जर्मन का बनाया हुआ है, पर फिलहाल ऐसा एयरक्राफ्ट सिर्फ भारत में ही बनता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 1994 से ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बना रहा है। दोस्तों, ऐसा करीबन 25 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास सर्वेलेंस रोल में है और 12 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इंडियन नेवी की तरफ से और भी दिया जा चुका है। इसके अलावा मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए इंडियन नेवी द्वारा ब्रिटनी नॉर्मन BN-2 आइसलैंडर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ब्रिटनी नॉर्मन BN-2 आइसलैंडर यूनाइटेड किंगडम का बनाया हुआ एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और दोस्तों इसको यूटिलिटी के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन नेवी के पास फिलहाल ऐसा 11 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट के अलावा यूटिलिटी, सर्च एंड रेस्क्यू और सर्वेलेंस के लिए इंडियन नेवी द्वारा बहुत सारे हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सबसे पहले नाम आता है इंडिया का खुद का बनाया हुआ हल ध्रुव का। दोस्तों, हल ध्रुव को इंडियन नेवी द्वारा एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन नेवी के पास ऐसा 8 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन नेवी द्वारा ऐसा और 33 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया जा चुका है और आने वाले कुछ सालों में इंडियन नेवी को ये सब हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है रशिया का बनाया हुआ KA-28। दोस्तों, KA-28 KA-27 ASW एयरक्राफ्ट का एक एडवांस वर्जन है जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है और इंडियन नेवी के पास ऐसा 14
हेलीकॉप्टर ऑपरेटेड है, जबकि 4 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर और भी दिया जा चुका है। दोस्तों सर्च एंड रेस्क्यू और यूटिलिटी के लिए इंडियन नेवी द्वारा यूनाइटेड स्टेट का बनाया हुआ SH-3 सी किंग हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी काम आता है। फिलहाल इंडियन नेवी के पास ऐसा 8 हेलीकॉप्टर है और यूनाइटेड स्टेट का सी किंग के अलावा इंडियन नेवी द्वारा वेस्टलैंड सी किंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वेस्टलैंड सी किंग यूनाइटेड किंगडम का एक कंपनी है और ये भी एक सर्च एंड रेस्क्यू और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। दोस्तों ऐसा 25 हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी के पास फिलहाल है और दोनों ही सी किंग मॉडल बहुत पुराना हो चुका है और माना यह जा रहा है कि इंडियन नेवी द्वारा ये हेलीकॉप्टर को बहुत जल्द रिप्लेस कर दिया जाएगा। जबकि सुनने को हम लोगों को मिला है कि इंडियन नेवी 24 US-60 हेलीकॉप्टर द्वारा ये सी किंग मॉडल को रिप्लेस करेगा, पर US-60 एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है जबकि सी किंग एक सर्च एंड रेस्क्यू और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। तो माना यह जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर हल ध्रुव द्वारा ही रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इंडियन नेवी फ्रांस का बनाया हुआ हल चेतक, जिसका ओरिजिनल नाम है एल्वेट हेलीकॉप्टर, उसका भी इस्तेमाल करता है। ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के हिसाब से इंडियन नेवी में ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल इंडियन नेवी के पास ऐसा 34 हेलीकॉप्टर है और इंडियन नेवी द्वारा और 4 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया जा चुका है। पर दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये हेलीकॉप्टर भी काफी पुराना हेलीकॉप्टर है और इंडिया खुद का बनाया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर द्वारा इस हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। पर देखना यह है कि इंडिया और 4 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर क्यों दिया है। दोस्तों हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के बाद अब देखना है कि इंडियन नेवी के पास ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सा एयरक्राफ्ट है। दोस्तों MiG-29 इंडियन नेवी का एकमात्र फाइटर और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो साथ ही साथ MiG-29 को ट्रेन करने के लिए भी ट्रेनिंग वर्जन भी है। इंडियन नेवी फाइटर ट्रेनिंग के लिए MiG-29 का ट्रेनिंग वर्जन का इस्तेमाल करता है और नेवी के पास ऐसा 9 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट डाउन बेस ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस एयरक्राफ्ट की मदद से नेवी के पायलटों को ग्राउंड बेस की जंप और अरेस्टिंग हुक रिकवरी सिस्टम भी सिखाया जाता है। और जेट ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवी द्वारा हल किरण और BAE सिस्टम के द्वारा बनाया हुआ हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये दोनों एयरक्राफ्ट ही एक एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इंडियन नेवी के पास फिलहाल 20 हल किरण और 17 BAE हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों हल किरण भी एक पुराना एयरक्राफ्ट है और हम लोगों को ये भी सुनने को आया था कि इस एयरक्राफ्ट को भी ज्यादा से ज्यादा BAE हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट खरीद कर रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों ये तो था इंडियन नेवी का करंट फ्लीट। चलिए अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के पास और कौन कौन सा एयरक्राफ्ट आ सकता है। दोस्तों इंडियन नेवी का फ्यूचर एयरक्राफ्ट का नाम आते ही सबसे पहले नाम आता है इंडिया का खुद का बनाया हुआ तेजस एयरक्राफ्ट का। माना यह जा रहा है कि इंडियन नेवी फ्यूचर में 40 से 50 नेवल तेजस मार्क 2 खरीद सकता है और ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के साथ साथ फ्यूचर एयरक्राफ्ट INS विक्रांत और INS विशाल में भी ऑपरेट करेगा। दोस्तों आप सब लोगों के मन में ये होगा कि 40 एयरक्राफ्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर में कैसे ऑपरेट करेगा। तो दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, खाली ये तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं करेगा। तेजस के साथ रहेगा MiG-29 और दूसरा टाइप का एयरक्राफ्ट। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है मल्टी रोल कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट का। दोस्तों माना यह जा रहा है कि इंडियन नेवी अपना फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत और INS विशाल के लिए 57 कैरियर 1 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है और इसका टेंडर का इशू 2017 में ही हो गया था और इस एयरक्राफ्ट का रेस में सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट का बोइंग का बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और फ्रांस का डेसॉल्ट राफेल। दोस्तों ये दोनों एयरक्राफ्ट ही कैरियर 1 एयरक्राफ्ट है और देखना ये होगा कि इंडियन नेवी ये दोनों एयरक्राफ्ट में से कौन सा एयरक्राफ्ट को अपना फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सिलेक्ट करता है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट तेजस के साथ ऑपरेट करेगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को पिपिस्टल वायरस एयरक्राफ्ट के बारे में बता चुका हूँ। दोस्तों इंडिया करीबन 194 ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदा है जिसमें से 72 एयरक्राफ्ट यूज करेगा इंडियन एयरफोर्स, 12 इंडियन नेवी और 110 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होगा NCC द्वारा। दोस्तों माना यह जा रहा है कि इसके अलावा भी करीबन 100 ऐसा एयरक्राफ्ट का और ऑर्डर दिया जा सकता है जिसको इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में बांटा जाएगा। दोस्तों इसके अलावा रिकॉनेशन और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेशन एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा। दोस्तों इस टेंडर में 6 से 9 ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा और ये एयरक्राफ्ट सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ रिकॉनेशन मिशन भी करेगा। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का खरीदने का रेस में है ART-72, ART-42, C-295, C-235, डिसॉल्व फैल्कन 900 और एम्ब्रा P-99। दोस्तों इसका टेंडर 2012 में इशू हुआ था पर अभी भी इस लिस्ट में कौन सा एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा उसको लेके कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। पर बीच में हम लोगों को सुनने को आया था कि इंडियन नेवी और 9 ऐसा एयरक्राफ्ट खरीद सकता है, पर मेरे हिसाब से इस लिस्ट में C-295 का चांसेस ज्यादा है
क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी C295 खरीद रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इंडियन नेवी कौन सा एयरक्राफ्ट खरीदता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को बोइंग P-8I के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इंडियन नेवी के पास ऐसा 8 एयरक्राफ्ट है और 4 एयरक्राफ्ट का इंडिया और ऑर्डर दे चुका है। दोस्तों सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी जापान से 12 US-2 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। दोस्तों एक एयर सी सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट है, मतलब इस एयरक्राफ्ट को सी प्लेन जैसे पानी के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ भी किया जा सकता है। फिलहाल माना जा रहा है कि इंडिया ऐसा 2 एयरक्राफ्ट जापान से डायरेक्टली खरीदेगा, जबकि बाकी का 10 एयरक्राफ्ट इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बनेगा, पर यह संख्या 10 से अधिक हो सकता है। दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों को सुनने को आया होगा कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। दोस्तों ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, पर इसका बेसिक काम है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसा 24 हेलीकॉप्टर बेचने का अनुमति दे दिया गया है और माना यह जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी का पुराना हो चुका सी किंग हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। दोस्तों इसके अलावा इंडियन नेवी का खुद का 2 हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले आता है नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इंडियन नेवी भारत में ही बना हुआ 123 नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है और ये हेलीकॉप्टर एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा और माना यह जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर सी किंग हेलीकॉप्टर का यूटिलिटी वर्जन को रिप्लेस करेगा। दोस्तों इसके अलावा इंडिया का जो दूसरा प्रोग्राम है वो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसको आप नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी बोल सकते हैं। इंडियन नेवी के प्लान के हिसाब से ऐसा 111 हेलीकॉप्टर खरीदा जाना है, जो कि यूटिलिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर नेवी का चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।